भारतीय वोटर्स ने मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों को रोन डाला। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चिकनाचूर। बीजेपी इत्तेहाद 291, कांग्रेस इत्तेहाद की 234 सीटें, 400 नशिस्तें जीतने के दावेदार मोदी को सादा अक्सरियत के लाले पड़ गए। कई अहम रियासतों में भारतीय जनता पार्टी को इबरतनाक शिकस्त। मुस्लिम दुश्मन योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में बीजेपी गुज़िश्ता इलेक्शन में जीती 27 नशिस्तें हार गई। मगरबी बंगाल में भी 42 में से सिर्फ 10 नशिस्तें जीत सकी। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मोदी की पार्टी हार गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पंजाब से बीजेपी का सफाया कर दिया। तमिलनाडु, केरला, मणिपुर और चंडीगढ़ में भी कांग्रेस और इसके इत्तेहादी कामयाब रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी में 1.5 लाख से ज़ायद वोटों से कामयाब। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की लोकसभा की दोनों नशिस्तों पर फतह। कांग्रेसी रहनुमा रायबरेली में 3,90,000 और व्यानंद में 3.5 लाख से ज़ायद वोटों से जीते। मुस्लिम मुखालिफ वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरात के गांधीनगर हल्के से 7 लाख से ज़ायद वोट लेकर कामयाब करार पाए। मकबूजा कश्मीर से दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में तिहाड़ जेल में कैद इंजीनियर राशिद जीत गए। साबिक कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को शिकस्त। दूसरी नशिस्त पर दूसरी कठपुतली वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती भी हार गईं। हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी मोदी के उम्मीदवार के खिलाफ 3,33,000 से ज़ायद वोटों से कामयाब रहे। अहम हलकों में बीजेपी के कई बुर्ज उलट गए। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के इफ्तिताह का ड्रामा भी किसी काम न आया। अयोध्या में बीजेपी के उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने शिकस्त दे दी। अमेठी के अहम तरीन नशिस्त पर कांग्रेस कामयाब। किश्वर लाल शर्मा ने यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी को हरा दिया। ईरानी को 1,65,000 से ज़ायद वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। केरला में शशि थरूर ने यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर को धूल चटा दी। कांग्रेस की इत्तेहादी समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने एक मरतबा फिर मैदान मार लिया। लोकसभा इलेक्शन में कई अदाकार और क्रिकेटर्स की किस्मत का फैसला हो गया। मगरबी बंगाल में अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के सरिंदरजीत सिंह से जीत गए। बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी माथोड़ा से कामयाब। हरियाणा में अदाकार राज बब्बर को बीजेपी उम्मीदवार के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंतहा पसंद अदाकारा कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश से जीत गईं। लापता लेडीज़ के इंस्पेक्टर रवि किशन गोरखपुर के सीट ले उड़े। नई दिल्ली से कन्हैया कुमार को शिकस्त। मनोज तिवारी कामयाब ठहरे। क्रिकेटर यूसुफ पठान ब्रह्मापुर से फातेह करार। मुल्क के बेशतर शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर आतिशत की। लाहौर के इलाके करोल घाटी में मौजूद फैक्ट्री में आतिशत की। आग पर कई घंटों बाद काबू पा लिया गया। केमिकल ड्रम की वजह से लगने वाली आग ने 6 कनाल पर मुहित फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। तंगोतारी गलियों की वजह से रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारखान में कोहे जानदरान का पहाड़ एक दफ़ा फिर आतिशसदगी का शिकार। आग शिदत इख्तियार कर गई जिसने पूरे पहाड़ को अपनी लपेट में ले लिया। पाकपतन में ज्वेलरी की शॉप में भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सखर में एक्साइज ऑफिस के अहाते में खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई। मखसूस नशिस्तों के केस में बल्ले पर बहस चल निकली। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज़ है जिसका आगाज़ यहाँ से हुआ था। मोसेस को लीग से पेश की मुआज़रत के साथ कहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर मोहर लगा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसाइल हल हो जाते। आज़ाद उम्मीदवार भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो पीटीआई का केस अच्छा था। ये जाकर कह सकती थी हमारे लोग हैं, नशिस्तें हमें दो। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वुर होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मसहर ने कहा कि भले वाले फैसले पर नजरसानी ज़ेर इल्तवा है। सारी बातें यहाँ करनी हैं तो वहाँ क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 24 जून से केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट की समाअत से मुतमिन, कहा मखसूस नशिस्तें हमारा हक है, मिलकर रहेंगी।
अदालत ने बादियों नज़र में मान लिया, हमारी मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों का शेड्यूल तब्दील करना होगा। ये भी मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम करे। मुस्तफ़ा कमाल ने गैर जिम्मेदाराना बयान दाग दिया। कराची के शहरियों को मुसल्लह करने का अनोखा मुतालबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मुस्तफ़ा कमाल के बयान को बचकाना करार दे दिया। टेलन न्यूज़ से गुफ्तगू में घनौर खान इसरान कहते हैं, MQM रहनुमा नस्ल परस्ती और अदम तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ को हवा दे रहे हैं। माज़ी की सियासी चालों से आज के अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। शहरियों को खौफज़दा करने से गुरेज करें। सिक्योरिटी मसाइल का हल शहरियों को मुसल्लह करने में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे चीन में माशी अहदाफ बता दिए। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हम फजूल अखराजात को ख़त्म कर रहे हैं, अच्छे लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं, करप्शन को कम कर रहे हैं, कोयला इम्पोर्ट का खात्मा होगा, ख़जाने के लिए बचत होगी। CP के तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई। वन बेल्ट रूट का विजन बाहिमी ताउन को फ़रोग़ देगा। चीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चीनी कंपनियों ने हमारे चैलेंजेस को समझा। दुनिया में अमन किए बगैर खुशहाली के फवारे नहीं फूट सकते। वज़ीर आज़म चीन के शहर शेज़न पहुँचे। एयरपोर्ट पर चीन के आला हुकाम ने शहबाज शरीफ और वफ़द का इस्तकबाल किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और गवादर बंदा का तोसी मनसूबे पर बातचीत होगी। पाकिस्तान में एहतसाब करना मुमकिन नहीं, मैं हिम्मत हार गया हूँ। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सारी एलीट क्लास इसके खिलाफ है कि कोई एहतसाब या तहकीकात हों। लोगों को यकीन है पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होगा। मजीद कहा, साइफर केस का फैसला मुनासिब आया, बिला वजह केस बनाया हुआ था। जब साइफर आता है तो वज़ीर आज़म तय करता है अवाम को आगाही देनी है या नहीं। रजीम चेंज से पाकिस्तान को अरबों खरबों का नुकसान हुआ। मुस्तफ़ा कमाल की बाकमाल चाल। MQM के रहनुमा ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अपना बयान हल्फी जमा करा दिया। कहा, अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करते हैं। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का सोच भी नहीं सकते। 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी का तलबगार हूँ। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान देने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। केस की समाअत आज होगी। मुस्तफ़ा कमाल लाइन पर आ गए। वावडा की लाइन बिगड़ी की बिगड़ी। तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। रऊफ़ हसन, फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी पेश कर दिए। जवाब में लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। फैसल वावडा की तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने की इस्तदा। इधर दरख्वास्त उधर समात और फिर झट से फैसला। इलेक्शन कमीशन की नवाजिशें और मेहरबानियाँ। लीगी अरकान कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुर्रम नवाज की सदा कबूल। इंतखाबी ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की दरख्वास्तें काबिल समात करार। दरख्वास्तों पर समात 6 जून को होगी। फ्री कैन को नोटिस जारी। समात का 2 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तीनों हलकों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा, दरख्वास्त गुजारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया। उठाए गए निकात काबिल गौर हैं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा चैलेंज करने का ऐलान। साइफर से गिरे तो 9 मई मुकदमात में अटके। शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में 8 रुकनी JIT के 2.25 घंटे तफ्तीश। तहकीकात का दूसरा और मुकम्मल होने पर लाहौर से IG इन्वेस्टिगेशन टीम वापस चली गई। साबिक वज़ीर ख़ारजा से मुख्तलिफ सवालात। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी से पूछे गए सवालात पहले तफ्तीशी दौर के तसलसल में पूछे गए। मुतनाज़ ट्वीट पर FIA नोटिस। तहरीक इंसाफ ने
अदालती दरवाज़ा खटका दिया। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया कि बानी PTI के अकाउंट से पोस्ट का मकसद पाकिस्तान के लिए यकजा होने का दर्ज देना था। सियासी मुखालिफिन ने ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। तलबी के नोटिस का मकसद दरख्वास्त गुजारों को हरासा करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। केस एतराज़ के साथ आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम की दस्तक ऐप लॉन्च कर दी। वज़रा के हमरा बटन दबाकर ऐप का इफ्तिताह किया। कहा, आवाम की खिदमत के लिए जो ख्वाब देखा आज कामयाबी हासिल कर ली। मरियम दस्तक के ज़रिए 10 सर्विसेज के अलावा दीगर 330 सर्विसेज फराहम करेंगे। 1500 बच्चों के साथ मरियम दस्तक ऐप का आगाज़ किया। 70,000 नौकरियाँ नौजवानों को मिलेंगी। बादलों की झड़ी के बाद शदीद गर्मी की लहर ने आरसी ब्रेक ले ली। पंजाब के बेशतर शहरों में दर्ज हरारत कदरे कम रहा। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। जैकबाबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया। सिब्बी दादू 46, मोहजेदाड़ो, खैरपुर, डीजी खान और बहावलनगर 45, रहमियर खान, सकर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मारकला हिल्स में बार बार आग लगने की गुत्थी सुलझने लगी। नवाही गांव क्लिंजर से गिरफ्तार 3 अफराद से तफ्तीश मुकम्मल। तीनों मुलजिम शोहदा इकट्ठे करने मारकला हिल से जाते थे। मक्खियों को भगाने के लिए आग और धुएं का इस्तेमाल करते थे। तीनों मुलजिमों को जेल भेज दिया गया।